दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान में सियासी बवाल होना तय है क्योंकि भजनलाल सरकार ने तय कर लिया कि राजस्थान में कॉमन सिविल कोड है वो लाया जाएगा। राजस्थान में इसी साल कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस बारे में तैयारियों को आकार देना भी शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा का अगला सत्र खासा हंगामेदार होगा, क्योंकि सरकार की मंशा यह है कि आने वाले सत्र में हर हाल में कॉमन सिविल कोड राजस्थान में लागू कर दिया जाए। इसी साल इसको लागू कर दिया जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने बाकायदा कमेटी भी बना दी। हाई पावर कमेटी होगी जिसमें राजस्थान सरकार के कॉमन सिविल कोड में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज कैसे होने चाहिए, क्या अन्य राज्यों के अंदर नियम बने हुए, तमाम बातों की स्टडी करने के बाद में एकरूपता बनी रहे, इस तरह का कानून होगा जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात होगी, रीति रिवाज समेत कई ऐसे पहलू भी इस कोड में जुड़ेंगे दोस्तों, जो युवा पीढ़ी को खास तौर पर प्रभावित करेंगे। सरकार की मंशा है कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी इस कानून के तहत अनिवार्य किया जाए। और राजस्थान सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई है उसे नाम दिया गया, राजस्थान सरकार ने राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026, इसका जो विधेयक है उसका प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है। और इस कमेटी के अंदर कौन कौन इसके सदस्य होंगे दोस्तों, ये बता दें आपको। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी, शत्रुघ्न सिंह सदस्य होंगे, बसंत सिंह छावा इसके सदस्य होंगे, रामस्वरूप अग्रवाल इसके सदस्य होंगे और डॉक्टर शुचि चौहान इसकी सदस्य होंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग इसका सदस्य सचिव के रूप में इसके अंदर मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर गृह विभाग के अधीन ये कमेटी बनेगी और राजस्थान सरकार के अनुसूचित जाति जनजातियों के रीति रिवाज को लेकर भी इसमें खास प्रावधान होगा। ये कमेटी दोस्तों राजस्थान के सभी वर्गों को एक साथ में बातचीत बनाकर एक आम राय बनाने की कोशिश करेगी, जैसा कि बताया जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान में जो कानून बनेगा उसमें उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड की झलक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के लिए उत्तराखंड का जो कॉमन सिविल कोड है वो एक तरह से मॉडल की तरह है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी को आधार बनाकर भजनलाल सरकार ये कानून लेकर आई है। उसका मकसद विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने और भरण पोषण जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। दोस्तों, उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का एक सा पहला राज्य बना जिसमें समान नागरिक संहिता कानून के रूप में लागू की गई है। और इस कानून के तहत वहां जो प्रोविजन है, वहां विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, बहुविवाह पर रोक लगाई गई है और तलाक और भरण पोषण के लिए सभी नागरिकों पर समान नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार देने की बात कही गई है। दोस्तों, उत्तराखंड में भी लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर ये भी प्रोविजन लागू किया जाएगा और इस व्यवस्था के तहत लिव इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध और कानूनी अधिकार मिलेंगे। हालांकि राज्य की अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट प्रदान की गई है ताकि उनकी परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था है वो महफूज रह सके, वो सुरक्षित रह सके। दरअसल राजस्थान सरकार ने कई अवसरों पर संकेत दिए कि उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और जरूरी कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर कॉमन सिविल कोड किस रूप में लागू होता है, सरकार क्या कुछ प्रोविजन करती है और उससे पहले आम सहमति बनाने का क्या कुछ प्रयास किया जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। लेकिन तय है कि आसान नहीं होगा राजस्थान सरकार के लिए विधानसभा के अंदर इस कानून को पास करना और उससे पहले अलग अलग समाज और अलग अलग वर्ग से सहमति हासिल करना। देखना है राजस्थान सरकार किस हद तक इसमें कामयाब होती है। दोस्तों, फैसला तो तय कर लिया गया है कि यहां पर कॉमन सिविल कोड लागू होगा, किस रूप में लागू होगा, कैसे लागू होगा और कितनी स्वीकार्यता के साथ में लागू होगा, इसी पर सभी की नजर रहेगी। एडिटर स्टिक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।